हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल्बे स्मिथ अपक्रिया, एक क्लास 12 में और बीएससी वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ करके इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। और अल्टरनेट ईयर पे हमेशा लगभग पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको प्लीज़ करके पूरा लास्ट तक देखें और अच्छे से देखें। और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कोल्बे स्मिथ अपक्रिया। जब सोडियम फिनॉक्साइड की उच्च दाब तथा 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया होती है तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। फ्रेंड्स, जब शुरू में हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड की जब क्रिया करवाते हैं उच्च दाब और 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। इसके बाद फिर से अगर इसको HCl के साथ आप क्रिया करवाएं तो सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। इसको और तरीके से पूछा जाता है कि आप कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। पहले देख लेते हैं यहाँ पे कैसे सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा आपका। तो उसको पहले देख लेते हैं। फिनॉल लेते हैं, फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन, और बेंजीन बना के बेंजीन के ऊपर हम लोग OH लगा देते हैं तो इसे फिनॉल कहते हैं। फिनॉल की अपक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो सॉरी फ्रेंड्स, NaCl से जब इसकी अपक्रिया होगी तो होने के बाद यहाँ से आपका HCl निकलेगा, यहाँ से ये दो पार्ट में टूटेगा, H+ और वो माइनस, यहाँ से दो पार्ट में टूटेगा, Cl- और Na+। तो इसका H+ और Cl- मिल करके HCl बनाएगा और निकल जाएगा। और इसके बाद बाकी जो बचेगा आपका वही होगा Na, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड जब शुरू में फिनॉल की अपक्रिया NaCl के साथ करवाते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ से HCl निकल जाता है, Na+ में टूटेगा, Cl- में, इधर O- और H+। तो इधर से Na+ O- से जाकर के जुड़ जाता है, O Na बनाता है यहाँ पे, तो इसी को कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और बाकी इसका H+ और Cl- यहाँ से रिमूव हो जाता है HCl बन करके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद फ्रेंड्स इसको लेते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड को लेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड ONA। इसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सोडियम फिनॉक्साइड को उच्च दाब तथा 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर, सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, ताप पर CO2 से क्रिया होती है, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, यहाँ पे फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पे CO2 रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया होती है तो यहाँ पे आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया होगी, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, CO2 को हम लोग COO लिख सकते हैं, COO बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 बार O है तो 2 बार O लिख सकते हैं। इसके बाद इसकी जब रिएक्शन होगी उच्च दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका बहुत ज़्यादा होगा, उच्च दाब तथा 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसकी जब क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे आपका जो बनता है सोडियम सैलिसिलेट बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका OH हो जाएगा और यहाँ से जो आपका Na था, ये जो Na है ये आकर के यहाँ पे H रहा होगा शुरू में H, तो ये वाला जो H है ये यहाँ पे चला जाता है, OH हो जाता है, और इसका जो Na है H के प्लेस पे आ जाता है। ये देखिए Na और ये COO यहीं पे आकर के जुड़ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं
सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। इसके बाद फिर इसकी अभिक्रिया HCl से, जो HCl यहाँ पे जो निकला था वही HCl यहाँ पे आकर के रिएक्ट करता है। जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ से आपका NaCl और इस Cl यहाँ से दो पार्ट में टूटेगा, Cl माइनस H प्लस में, तो H प्लस आकर के इस COO से जुड़ जाएगा और NaCl यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से NaCl निकल गया, बाकी क्या बचा, यहाँ पे OH था OH और इधर से Na और Cl निकल गया, बचा है COO और H। तो यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा COO और ये वाला H। इसी को फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ही आसान भी है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। जब सोडियम फिनॉक्साइड की उच्च दाब तथा 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया होती है तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। पुनः HCl की अभिक्रिया करवाते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनता है, इसको मैंने यहाँ पे बता दिया। फिनॉल सबसे पहले लेते हैं। इस रिएक्शन को ऐसे भी पूछा जाता है, फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे आप, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल। तो फिनॉल से सबसे पहले NaCl से अभिक्रिया होती है तो आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है और HCl यहाँ से देखिए H और इसका Cl निकल जाता है और यहीं पे Na आकर के जुड़ जाता है, मतलब H और Na रिप्लेस हो जाते हैं एक दूसरे से। इसके बाद फिर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, N और H ये एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे, Na यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका H यहाँ पे आकर के HCl बना लेगा और निकल जाएगा, निकलेगा नहीं वहीं पे रहता है, फिर यहाँ पे आकर के रिएक्ट करता है। इसके बाद फिर आपका फिर सोडियम फिनॉक्साइड को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग COO लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि दो बारू है तो दो बारू मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ का जो Na है इसके H से रिप्लेस हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ का जो Na इसकी H से रिप्लेस हो जाएगा, Na यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे चला जाएगा। देखिए H यहाँ पे चला गया और Na जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये उच्च दाब और 130 डिग्री सेल्सियस पर होता है और COO आकर के इसी के साथ यहीं पर जुड़ जाता है। तो जुड़ने के बाद फिर आपका ये बनता है सोडियम सैलिसिलेट। अब सोडियम सैलिसिलेट में जो यहाँ से HCl निकला था वही HCl यहाँ पे आकर के फिर से रिएक्ट करेगा, तो Na और Cl, ये देखिए फ्रेंड्स NaCl यहाँ पे अब H रिप्लेस हो जाएगा, H और Na समझ लीजिए यहाँ पे रिप्लेस हो गया। तो Na और Cl यहाँ से बन करके निकल गया, Na की जगह पे कौन आ गया, H। तो यहाँ पे देखिए COO को मैंने इधर रख दिया है और H को सबसे लास्ट में, तो H यहाँ पे हो गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ही सिर्फ फ़ायदा ना लें और लोगों को भी फ़ायदा लेने दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।